वंदे मातरम। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ सेकेंड क्लास और हमारा यूनिट चल रहा है 11th 10th क्लास के लिए कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। और प्रीवियस क्लास में हमने कार्य क्या होता है उनकी परिभाषा पढ़ ली, उनके और उनका फॉर्मूला पढ़ लिया और उनका मात्रक पढ़ लिया था। और आज मैं थोड़ा आपको फ्लैशबैक ले जाता हूँ। कार्य, नॉर्मली आपको फॉर्मूला याद रखना है कार्य का, यानी वर्क यानी कार्य क्या होता है। आपने बल लगाया किसी वस्तु पर और इनटू उस पर बल लगाने के कारण उसमें क्या उत्पन्न हुआ, विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। और फॉर्मूले के रूप में देखा जाए वर्क इज इक्वल टू बल को फोर्स और विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, और काफी बुकों में आप में डिस्प्लेसमेंट की जगह एसपी डिनोट करते हैं। तो ये एक स्थिति याद रखनी। और पहली स्थिति मैंने तीन स्थितियां करवाई थी। W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। जनरली ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसके लिए, कार्य के लिए। और हमने तीन स्थितियां पढ़ी थी। कार्य अधिकतम होता है किस स्थिति में, न्यूनतम होता है, और कार्य ऋणात्मक भी होता है। और आज हम इस क्लास में इसी फॉर्मूले के ऊपर हम आंकिक प्रश्न करेंगे। तो अब हम कार्य पर एक आंकिक प्रश्न कर रहे हैं जो आपके बुक का ही है, आरबीएसई बुक का। तो यदि व्यक्ति 5 न्यूटन बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है कि रस्सी क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रही है, इस वस्तु को 20 मीटर ले जाने में किया गया कार्य कितना जूल होगा। यानी व्यक्ति है 5 न्यूटन बल लगाकर किसी रस्सी से बांधकर किसी वस्तु को खींच रहा है, जिसके कारण, खींचने के कारण, यानी इधर देखना, मान लो ये कोई वस्तु है, इसको मैंने मान ली वस्तु, और यहां कोई व्यक्ति है, व्यक्ति यहां से रस्सी बांधी गई, लेकिन व्यक्ति जैसे ही खींचता है तो यहां क्षैतिज के साथ, यानी यहां 30 डिग्री का एंगल बना, कितने, और इस वस्तु को यहां से व्यक्ति लेके आ गया यहां, यानी 20 मीटर, कितने मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर लेके आया। तो कार्य कितना कर रहा है ये व्यक्ति। तो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले हमें क्या राशियां दे रखी है और क्या ज्ञात करना है, तो ध्यान देना। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है, गिवन आपको है 5 न्यूटन बल यानी फोर्स बल आपको दे रहा है, जिससे एफ से डिनोट करता है, वो दे रहा है 5 न्यूटन। बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल लगाकर रस्सी से बंधी वस्तु को इस प्रकार खींच रहा है, रस्सी क्षैतिज से, एंगल यानी थीटा कितना दे रहा है आपको, कोण दे रहा है 30 डिग्री, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, और वस्तु को 20 मीटर, यानी यहां थोड़ा ध्यान देना, कंसेप्ट को समझना कि वस्तु है, वस्तु को खींचने में बल लगाया तो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हुआ, तो कार्य तो हो रहा है, लेकिन कितना हो रहा है वो हमें ज्ञात करना है। लेकिन इसके कारण यहां 20 मीटर तक, यानी ये क्या कहलाएगा, इसका विस्थापन, यानी हमें विस्थापन दे रहा है 20 मीटर, यानी d की वैल्यू यानी विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन आपको कितना दे रहा है 20 मीटर, और आपको पूछ रहा है कार्य। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू वर्क फॉर्मूला, यानी कार्य के सूत्र अनुसार वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड फाइनली वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट cos थीटा, बल गुणा विस्थापन इनटू cos थीटा। अब इसमें आपको ज्ञात करना है कार्य, F आपको दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट आपके पास पड़ा है, और cos थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 30 डिग्री। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है cos थीटा की वैल्यू आप ये ले सकते हो, या सरल रूप से सरल करने के लिए 0.866 ले सकते हो। तो इधर ध्यान देना, मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर रहा हूं। W F की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, विस्थापन कितना है 20 मीटर, और cos 30 की वैल्यू मैं ये ले रहा हूं जिससे क्वेश्चन इजी सरल हो।
0.866। 5 इंटू 2 10, 0 का 0, 0.866 W। ये पॉइंट हटेगा तो नीचे लगेंगे 1 2 3, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू होगी 866/10। यहां से एक जीरो हटेगा तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, यानी 86.6। और कार्य का मात्रक क्या होता है बच्चों? जूल। क्या होता है? जूल। यानी इतना कार्य करना पड़ेगा 86.6 जूल यदि वस्तु को 20 मीटर विस्थापित कर रहे हो और 5 न्यूटन आप बल लगा रहे हो और कोण 36 के साथ अगर 30 डिग्री का बन रहा है तो किया गया कार्य 86.6 जूल होगा। अब हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन। यदि कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है या विस्थापित होती है तो किया गया कार्य कितना जूल होगा। यहाँ ज्ञात करना है कार्य, लेकिन एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट दे रखी है, बल और विस्थापन की दिशा क्या है? एक है। तो हमें ये ध्यान रखना होगा बल और विस्थापन की दिशा जब इकाई हो यानी एक ही दिशा में हो तो कार्य हमेशा आएगा अधिकतम आएगा। क्या आएगा? अधिकतम। तो मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं साइड में, सूत्र लिख देता हूं कार्य का, W F D cos थीटा। यहां F है बल, D हो जाएगा आपका विस्थापन और जो थीटा है, थीटा यानी कोस थीटा, वह हो जाएगा बल व विस्थापन, बल तथा विस्थापन के मध्य कोण। क्या हो जाएगा? बल और विस्थापन के मध्य कोण हो जाएगा थीटा। तो मैं बार बार लिखने का मेरा ये इंटेंशन है कि आपको ये चीजें याद हो जाए। 10th लेवल है इसीलिए आपको फॉर्मूले बेस याद करने पड़ेंगे और ये है जो बोर्ड एग्जाम में सीधा इसी चैप्टर से आंकिक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसीलिए अगर आपको फॉर्मूले याद है और क्या राशि किसको क्या बोलते हैं अगर आपको याद है तो आप आसानी से आंकिक प्रश्न कर सकते हैं। तो कार्य ज्ञात करना है तो दिया क्या क्या गया है? दिया गया है क्या क्या आपको दे रखा है? बल की दिशा में 1 मीटर, यानी यहां से पता चल रहा है मीटर, यानी आपको दे रखा है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। क्या दे रखा है? विस्थापन आपको दे रहा है, कितना दे रहा है? 1 मीटर। कितना विस्थापन दे रहा है? 1 मीटर। और 1 न्यूटन बल, यहां से पता चल रहा है बल और न्यूटन से भी पता चल रहा है बल का मात्रक। तो यहां से पता चल जाएगा बल आपको कितना दे रखा है, यानी F कितना दे रखा है, वो आपको दे रखा है 1 न्यूटन। और हम जानते हैं कार्य की शर्तों के अनुसार एक शर्त आपको ये भी पढ़ाई गई, जब बल की दिशा में विस्थापन हो तो कोण कितने डिग्री का बनता है। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि बल और विस्थापन की दिशा जब एक ही हो तो उनके बीच बनने वाला कोण कितना होगा। तो जाहिर सी बात है, जैसे कार है, आप उन्हें धक्का लगा रहे हो, यानी जिस दिशा में बल लगा रहे हो उसी दिशा में कार आगे जा रही है, यानी बल और विस्थापन की दिशा एक है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 डिग्री। और हम जानते हैं cos 0 होता है 1। कितना होता है? 1। तो फॉर्मूले W इज इक्वल टू एफ डी cos थीटा। F की वैल्यू हमें दे रखी है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास है 1 मीटर एंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। W इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इंटू cos 0 की वैल्यू 1, W इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर या न्यूटन इंटू मीटर। ये भी सही है, किया गया कार्य 1 न्यूटन इंटू मीटर। और ध्यान देना, हमने जब कार्य पढ़ा तो उसमें कार्य का मात्रक पढ़ा था जूल। क्या पढ़ा था? जूल, या जूल को ही बोलते हैं न्यूटन इंटू मीटर। तो या तो न्यूटन इंटू मीटर लिखो या जूल लिखो। और कार्य कितना जूल आया हमारे पास? 1 जूल। तो एग्जाम में छोटी सी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, 1 जूल को परिभाषित कीजिए। तो 1 जूल क्या होता है? इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 1 जूल की परिभाषा को डिफाइन करेंगे, यानी जब वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए, जब वस्तु पर
1 न्यूटन बल लगाया जाए, इस कारण वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो, तो किया गया कार्य 1 जूल होता है। यानी बल 1 न्यूटन और विस्थापन 1 मीटर, और हम जानते हैं कोण कितना बन जाएगा 0 डिग्री। यानी बल और विस्थापन इकाई हो तो किया गया कार्य भी इकाई जूल होता है, या उसे 1 जूल कहते हैं। तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 20 न्यूटन का बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित करता है। यानी कोई वस्तु है जिस पर 20 न्यूटन बल लगाया, इस कारण वह वस्तु 2 मीटर विस्थापित होती है। यानी ये कार है, मान लो कार, 20 न्यूटन आपने बल लगाया, इस कारण ये 2 मीटर खिसकती है नॉर्मल से, और 20 जूल कार्य करता है। कितना कार्य होता है हमारे द्वारा? 20 जूल। मान लो धक्का दिया तो वो पूछ रहा है बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना होगा। मैं फिर से आपको एक बार नॉर्मली फॉर्मूला बताऊंगा। W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। यहां ये F क्या है? फोर्स यानी बल, और ये है विस्थापन, और इन दोनों के बीच का कोण है ये कोस थीटा, और W हम जानते हैं कार्य। क्या है? कार्य। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन क्या क्या है आपके पास? गिवन है 2 मीटर और 20 न्यूटन, यानी बल आपको दे रखा है फोर्स। F की वैल्यू हमारे पास है 20 न्यूटन। अगर वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगा है, इस कारण 2 मीटर। विस्थापन कितना हो रहा है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट वो हो रहा है 2 मीटर, और कार्य कितना है? और कार्य हो रहा है यानी वर्क वो हो रहा है 20 जूल। कितने जूल का? 20 जूल का। अब पूछा ये गया है कि कोण किसके बीच, बल और विस्थापन के बीच का एंगल पूछा गया आपको। तो ये फॉर्मूला मैं यहां पुटअप कर रहा हूं, W इज इक्वल टू एफ डी कोस थीटा। यहां हमें थीटा की वैल्यू पूछी गई है, यानी थीटा कितना डिग्री होगा जब ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू, यानी वर्क, डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स आपको गिवन है। तो वर्क कितना दे रखा? 20 जूल, फोर्स आपको दे रखा 20 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है 2 मीटर, और कोस थीटा की वैल्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात, यानी फाइंड आउट करनी है। इस 20 से ये 20 चले जाएंगे, यानी यहां ध्यान देना 1 बराबर 2 कोस थीटा, ये गुणे में है, ये भाग में चला जाएगा। 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा, और कोस थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 60 की। यानी मैं इसकी जगह रख सकता हूं कोस 60, ये किसकी वैल्यू? कोस 60 की, और कोस थीटा यहां से ये कट जाएगा इनवर्सली जाके, तो हमारे पास फाइनली थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। यानी 20 न्यूटन आप बल लगाओगे और कोई वस्तु 2 मीटर दूरी पे जाएगी, और कार्य आपके द्वारा अगर 20 जूल हो रहा है, तो आप बल और विस्थापन के बीच का एंगल बनेगा, वो बनेगा 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। चौथा और आखिरी आंकिक प्रश्न, फिर इसके बाद अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास जो भी होगी, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ऊर्जा। तो आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन जो आरआरबी रेलवे 2018 में भी पूछा गया है, तो रेलवे वाले एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं खासतौर से उनके लिए आंकिक प्रश्न, खासतौर से रेलवे वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन पैटर्न, करने का पैटर्न वही होगा। एक वस्तु है जिस पर 20 न्यूटन बल कितना लगा रहे हो बच्चों? 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर विस्थापित हो जाती है, तो कार्य की गणना कीजिए। प्रैक्टिकली तौर पे एक वस्तु है जिस पर आप 20 न्यूटन बल लगा रहे हो, जिस कारण वह 10 मीटर तक विस्थापित हो जाती है, तो आपके द्वारा किया गया कार्य की गणना कीजिए। तो क्या क्या राशि दे रखी है, यानी गिवन, एक तो हमें दे रखा है 20 न्यूटन बल यानी फोर्स, बल आपको दे रखा है 20 न्यूटन। कितना दे रखा है? 20 न्यूटन बल लगाने पर वह 10 मीटर, कितने मीटर? 10 मीटर, यानी विस्थापन क्या दे रखा है? विस्थापन यानी S, या आप यहां ले सकते हो D, बोथ आर राइट, S एंड D।
किससे भी डिनोट करो। और विस्थापन आपको दे रखा है 10 मीटर। आपने बल लगाया 20 न्यूटन और विस्थापित हो रही है 10 मीटर। तो अब आपको ज्ञात करना है कार्य। We know that the formula of work is equal to force into displacement into cos theta. This is the formula of work, यानी ये कार्य का सूत्र है। We put the value of force 20 Newton and displacement value is 10 मीटर, यानी बल आपके पास 20 न्यूटन है और विस्थापन 10 मीटर। मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं फॉर्मूले में। W इज इक्वल टू 20 न्यूटन इंटू डी हमारे पास है 10 मीटर। लेकिन एक चीज यहाँ पे है, थीटा नहीं दे रखा है तो हम थीटा को नहीं लेंगे। कार्य का फॉर्मूला ये भी सही है, जब शुरुआत में बताया था F इंटू डी। ये कब काम आता है? जब थीटा दे रखा हो, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई थीटा दे ही नहीं रखा हो। लेकिन थोड़ा सोचो, बल लगा रहे हैं, विस्थापन हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया नहीं है कि किस दिशा में हो रहा है, तो हम यहाँ जीरो नहीं ले सकते। इसीलिए तो W इज इक्वल टू 200 न्यूटन इंटू मीटर भी सही आंसर, और W इज इक्वल टू 200 जूल, 200 जूल भी सही है। तो किया गया कार्य 200 जूल कब होगा? जब किसी वस्तु पर 20 न्यूटन बल लगाया जाए और 10 मीटर तक विस्थापित होती है। तो आने वाली क्लास में हम ऊर्जा स्टार्ट करेंगे। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, तो इसी तरह आपका प्यार या हमारे साथ बना रहे। धन्यवाद।